नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वेनेजुएला। ये सिर्फ दो कंट्रीज की लड़ाई नहीं है, बल्कि ऑयल, पावर, ड्रग्स, पॉलिटिक्स और ग्लोबल डोमिनेंस का एक डेंजरस मिक्स है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से लेकर आज के सिचुएशन तक सब कुछ डिटेल में सिंपल इंग्लिश में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनना। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। इस वजह से 20वीं सेंचुरी में वेनेजुएला और यूएस का रिलेशन काफी स्ट्रांग था। अमेरिका वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल बायर था, लेकिन 1999 में सब कुछ बदल गया जब ह्यूगो चावेज पावर में आए। चावेज ने सोशलिज्म को फॉलो किया, यूएस इन्फ्लुएंट को ओपनली चैलेंज किया और ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद वेनेजुएला ने यूएस के दुश्मन माने जाने वाले कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना और क्यूबा के साथ रिलेशन स्ट्रांग कर लिए। चावेज के बाद निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट बने और यहीं से टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगी। अमेरिका का कहना था कि मदुरो गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डिक्टेटरशिप और करप्शन कर रही है। इसके जवाब में यूएस ने वेनेजुएला पर हेवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, खासकर ऑयल सेक्टर पर। सैंक्शंस का डायरेक्ट इफेक्ट वेनेजुएलन इकोनॉमी पर पड़ा। इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो गई, फूड और मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई, लोग कंट्री छोड़ के भागने लगे। वेनेजुएला ने इसे इकोनॉमिक वॉरफेयर कहा, जबकि यूएस ने बोला कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं डेमोक्रेसी के लिए। 2020 में अमेरिका ने एक और बड़ा एलिगेशन लगाया। यूएस ने निकोलस मदुरो और उनके क्लोज लीडर्स पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगा दिए। यूएस का क्लेम था कि वेनेजुएला से ड्रग्स कैरिबियन और सेंट्रल अमेरिका के थ्रू अमेरिका तक पहुंच रही हैं और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हाथ है। इस ग्रुप को बोला गया कार्टेल ऑफ द सन्स। वेनेजुएला ने सारे एलिगेशंस को फेक और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। सिचुएशन तब और ज्यादा सीरियस हो गई जब यूएस नेवल फोर्सेस और एयर सर्विलेंस कैरिबियन रीजन में डिप्लॉय करनी शुरू कर दी। ऑयल टैंकर्स को सीज किया गया और वेनेजुएला के ऑयल एक्सपोर्ट्स पर प्रैक्टिकली ब्लॉकेड लग गया। अमेरिका ने बोला ये एक्शन ड्रग्स और इल्लीगल फंडिंग रोकने के लिए है। वेनेजुएला ने इसे पायरेसी और सॉवरेनिटी वायलेशन कहा। फिर एक शॉकिंग मूव में यूएस फोर्सेज ने डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें कराकस के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर स्ट्राइक्स हुए और प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर लिया गया। इस एक्शन के बाद पूरी दुनिया डिवाइड हो गई। यूएन और कई कंट्रीज ने बोला कि ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। रशिया और चाइना ने यूएस को ओपनली क्रिटिसाइज किया। कुछ कंट्रीज ने यूएस का सपोर्ट किया, कहकर कि मदुरो एक डिक्टेटर था। लैटिन अमेरिका में फियर है कि ऐसे एक्शंस पूरे रीजन को अनस्टेबल कर सकते हैं। तो असली मुद्दा क्या है? ऑयल, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, पावर और कंट्रोल, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डोमिनेंस, आइडियोलॉजी, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ड्रग्स और क्राइम जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड हैं। यूएस के लिए ये एक सिक्योरिटी इशू है, वेनेजुएला के लिए ये सर्वाइवल और सॉवरेनिटी का सवाल है। यूएस वर्सेस वेनेजुएला सिर्फ एक वॉर नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स, रिसोर्सेज और पावर स्ट्रगल्स पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में या तो डिप्लोमेसी जीतेगी या फिर दुनिया एक और लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट देखेगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताओ अगला टॉपिक क्या हो।